6 अगस्त और 6 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का जो पहला प्रश्न है वह क्या है आपके लिए? पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी भारत में कहीं भूकंप आएगा, खास तौर से उत्तराखंड में, तो भूकंप यदि अलर्ट होगा, मतलब ये एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जो आपको बताएगा कि आपके आसपास भूकंप आने वाला है। तो भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? उत्तराखंड। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। आगे उत्तराखंड से संबंधित कुछ अन्य बिंदु है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछें कि भारत के पहले जैव विविधता उद्यान, जिसका नाम क्या है, भारत वाटिका, का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आंसर क्या होगा? ये काम भी उत्तराखंड में ही किया गया है। ठीक है। यदि आपसे पूछें कि लाइकिन पार्क कहाँ पर खोला गया है, कहाँ, किसका? भारत का पहला लाइकिन पार्क, तो इसका उत्तर भी क्या होगा? उत्तराखंड में खोला गया है। यदि आपसे पूछें कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है, तो इसका उत्तर भी क्या होगा? उत्तराखंड ही होगा। तो उत्तराखंड से संबंधित जितने भी अभी रिसेंटली जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उनके बारे में हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम इसमें आगे जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सबसे पहली बात है कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर वर्ष 2000 में की गई थी। इसकी राजधानी क्या? बेसिकली आपने जो राजधानी पढ़ी है उसका नाम क्या है? देहरादून। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं। शीतकालीन राजधानी कौन सी है? देहरादून। और यहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वह कौन सी है? गैरसैंण। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है। बेसिकली बच्चों को केवल देहरादून याद होती है, जो कि केवल शीतकालीन राजधानी है यहाँ की। ठीक है, तो दोनों ही राजधानी आपको यहाँ पर याद रखना, ये दोनों। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसी में कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो कि अभी रिसेंटली यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए। यहाँ पर विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 71। राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? 3। और लोकसभा की कितनी है? कुल 5। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। यदि हम बात करें उत्तराखंड की सीमा की, तो उत्तराखंड की जो सीमा है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जो सीमा है मुख्य रूप से 4 जगह से मिलती है। ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। यदि मैं आपसे कहूँ कि ये आपका क्या है, यहाँ पर उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा है? नेपाल पड़ता है। पश्चिम से यदि पूछे तो कौन पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर के पूछे तो कौन पड़ता है? तिब्बत। और दक्षिण में कौन पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड की जो सीमा होती है भारत के 2 राज्यों से मिलती है, हिमाचल प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से। यदि पूछे कौन कौन से देशों से मिलती है, तो नेपाल से मिलती है और तिब्बत से मिलती है। डायरेक्शन के हिसाब से मैंने आपको ये बता दिए। यदि हम आगे बात करें कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पे बना हुआ है, तो ये उच्च न्यायालय नैनीताल में बना हुआ है। ठीक है, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन है? KM जोसेफ। ठीक है, तो उत्तराखंड से संबंधित इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे इसमें कहा गया है कि हाल ही में वोडाफोन और आइडिया के जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, ये इनका नाम क्या है? कुमार मंगलम बिरला। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि वोडाफोन वर्ष 2018 से घाटे में चल रहा है, बहुत ज़्यादा कायम चल रहा है, लॉस में चल रहा है, कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। क्योंकि जब से इंडिया में जियो लॉन्च हुआ तब से वोडाफोन और आइडिया जो अलग अलग कंपनियां हैं, अभी रिसेंटली कुछ समय एक हो गई दोनों, तो दोनों बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही हैं। तो नुकसान बहुत अधिक होने के कारण वोडाफोन और आइडिया के जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और यही कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन,
इन्होंने क्या किया है, वोडाफोन आइडिया के इस पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। जब इस्तीफा दिया है तो नया कोई अपॉइंट किया गया हो, तो इनके स्थान पर अब बोर्ड ने नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं चेयरमैन के रूप में हिमांशु कपानिया को नियुक्त किया है। तो दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है कि किसने यहाँ पर इस्तीफा दिया है, कुमार मंगलम बिरला ने, और नए कौन बनाए गए, हिमांशु कपानिया। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें ये याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में डोंगरी भाषा, देखिए ये बहुत ज़्यादा दुखद खबर है, क्योंकि ये डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री थी। तो क्या हो गया, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये जो आपको महिला दिखाई दे रही हैं, ये कौन है, ये डोंगरी भाषा की आधुनिक कवयित्री हैं। इनका नाम क्या है, पद्मा सचदेव। तो इनका रिसेंटली क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो इनके बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए। सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है इसमें, कि इनका जन्म स्थल कहाँ पर है, मतलब ये किस राज्य से बिलोंग करती है। तो आंसर क्या होगा, जो इंडिया का यूनियन टेरिटरी है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जम्मू कश्मीर से ये बिलोंग करती हैं। और इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, सॉरी ये मिटा देना आप इसको, या इसका आंसर क्या होगा, मेरी कविता मेरे गीत, इतना सा लिखा है। ठीक है, तो 1971 में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दिया गया, मेरी कविता मेरे गीत के लिए इन्हें 1971 में साहित्य का पुरस्कार दिया गया। एवं वर्ष 2001 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया गया। और वर्ष 2007 और 8 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इन्हें कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो एमपी के लिए ये क्वेश्चन इतना इतना क्या हो जाता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि मतलब एक कवियत्री हैं जो किस भाषा की है, डोंगरी भाषा की है। इनका नाम क्या है, पद्मा सचदेव। इनका रिसेंटली क्या हुआ, निधन। और इन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो आंसर क्या होगा, कबीर सम्मान। तो इनके बारे में आपको इतनी बातें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे जो आपका क्वेश्चन है, ये कहाँ से, IANS से। ठीक है, बेसिकली रिसेंटली अभी क्या हुआ है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान पोत, देखिए ये होते क्या है, जितनी भी आपकी ये नेवी होती है, तो नेवी जिस विमान में रहकर सर्वे करती है, जिसमें आपके युद्ध पोत होते हैं, जिसमें आपके जितने भी INS विक्रांत या अलग अलग प्रकार के जो आपके हेलीकॉप्टर हो गए, तो वो सब निवास करते हैं, वो उसको अपन क्या बोलते हैं, विमान पोत। तो इसका नाम क्या है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1। ठीक है, नाम क्या है, विक्रांत का समुद्री परीक्षण नौसेना एवं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया। देखिए पेपर के लिए आपको क्या याद रखना है, भारत का पहला स्वदेशी, इसको बनाया किसने है, इसको देखो बनाया किसने, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड नामक कंपनी ने। क्या बनाया है, विक्रांत विमान वाहक पोत, जो कि सामान को या फिर एयरक्राफ्ट इस पर रखे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले भारत के पास केवल एक ही विमान वाहक जहाज INS विक्रमादित्य है या फिर था। अब कितने हो गए संख्या में, 2 हो गए। पहले कौन सा था आपका, INS विक्रमादित्य। अब हमारे पास विक्रांत भी हो गया। और विक्रांत को बनाया किसने, हमने खुद ही बनाया। ठीक है, इंडिया वालों ने। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, यह देश में निर्मित सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है। मतलब अभी तक का ये सबसे बड़ा है जो कि इंडिया में बनाया गया है। ठीक है, यदि आपसे पेपर में पूछें कि जो विक्रांत आपका विमान वाहक है, इसको डिज़ाइन किसने किया है, तो इसकी डिज़ाइन बनाई है किसने, भारतीय नौसेना के द्वारा डिज़ाइन बना के दे दिया इन लोगों ने। किसको, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी को। तो बनाया किसने है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने। और इसका डिज़ाइन किसने प्रिपेयर किया था, भारतीय नौसेना ने। तो पेपर के लिए आपको इसमें याद रखना है कि हाल ही में ऐसा कौन सा विमान वाहक है जो कि भारतीय जो कंपनी है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। तो आंसर क्या होगा, विक्रांत। ठीक है, चलिए इस कंपनी के बारे में कुछ बिंदु जान लेते हैं अपन।
कंपनी के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह क्या है आपके, जो देखिए आप फोटो में देखिए, जो फोटो में आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, विमान, जिस पर क्या होता है, ये बना है आपका क्या है, ये विक्रांत, ठीक है, इसको इंडिया ने अभी रिसेंटली बनाया है, ठीक है। आगे देखिए आप इसी में कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो कंपनी है इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, आप सब भी जानते हैं कि केरल के कोची बंदरगाह के निकट ये वाली कंपनी क्या है, स्थित है। और इसी क्षेत्र में इसका क्या है, हेडक्वार्टर, कहाँ पर, कोच्चि में, ठीक है। चूंकि विमान से संबंधित या फिर युद्ध पोत से संबंधित ये अपनी जितनी भी अलग अलग चीजें होती हैं उनको बनाते हैं, तो इसका कार्यालय भी कहाँ है, केरल के निकट कोच्चि में, ठीक है। आगे इसमें लिखिए जानिएगा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जिसे हम बोलते हैं CSL कंपनी भारत में नौसेना के जहाज को बनाने का काम करती है और उनके रख रखाव की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। मतलब विमानों में कुछ गड़बड़ी हो गई है युद्धपोत वाले, तो उनको रख रखाव भी करेगी, मेंटेन करने का काम, ठीक है। आगे आप जानिएगा, इसी कंपनी ने पहले स्वदेशी विमान जो अपन पढ़ के आए हैं अभी ऊपर, इसका नाम क्या है, विक्रांत, इसका एक और नाम क्या होता है, IAC, ठीक है, विक्रांत को निर्मित किया है। तो पेपर के लिए आपको याद रखना है कि भारत का ऐसा पहला विमान वाहक कौन सा है जो कि इंडिया ने खुद बनाया है, तो आंसर क्या होगा, विक्रांता, जो कि आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में। आगे आपसे इसमें कहा गया है दीपक दास के बारे में। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम क्या है, दीपक दास। किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया इनको, तो इनको अपॉइंट किया गया लेखा महापरीक्षक के रूप में, इसे अपन क्या बोलते हैं, CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। मतलब भारत सरकार का जो खाता होता है या वित्त मंत्रालय का जो खाता होता है उसकी देख रेख करने का काम होता है इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का। इनका नाम क्या है, दीपक दास। तो दीपक दास को हाल ही में कौन से पद पर नियुक्त किया है, लेखा महानियंत्रक, इसी को अपन क्या बोलते हैं, CGA, ठीक है। यह भारत के 25वें CGA बने, ये बात भी आपको याद रखना है। और इनकी नियुक्ति होती कैसे है, संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार CGA की नियुक्ति वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की देखरेख करने के लिए की जाती है। मतलब जो वित्त मंत्रालय होता है या फिर जो भारत सरकार होती है उसका जो खाता होता है उसको देखरेख करने का काम इन्हीं का होता है, इसलिए इन्हें खाता रक्षक भी कहा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि महानियंत्रक का एक और नाम क्या होगा, खाता रक्षक, किसके, गवर्नमेंट के, ठीक है। और कौन बने ये, दीपक दास। तो इनके बारे में आपको कम से कम इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपसे कहा गया है कि हाल ही में K2 गॉडविन ऑस्टिन पर्वत, ये आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो इस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही जेड सहरीन, सॉरी ये जेड नहीं होगा, इसमें गलत है, एक मिनट थोड़ा मैं इसको रफ कर दूं। इनका नाम क्या है, सहरोज कासिफ। PDF गलत बना दी होगी वो नोन, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा मिटा दीजिए आप इसको। देखिए क्या हुआ है, K2 गॉडविन ऑस्टिन पर्वत पर सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति बने हैं जो कि पर्वतारोही हैं वह कौन है, सहरोज काशिफ। और ये कहाँ के निवासी हैं, ये पाकिस्तान के पर्वतारोही हैं जिनकी आयु कितनी है, 19 वर्ष। तो इन्होंने हाल ही में K2 गॉडविन ऑस्टिन पर्वत पर चढ़ाई कंप्लीट की है, ठीक है। यदि हम बात करें इस पर्वत की, तो यह पर्वत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। और यह पर्वत लद्दाख के काराकोरम पर्वत का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। यदि हम बात करें पूरे विश्व की कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वह कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर पड़ता है, नेपाल में स्थित है और इसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे एक इंडेक्स जारी किया गया है सर्वश्रेष्ठ
छात्र शहर रैंकिंग, मतलब अलग अलग शहरों में जो सर्वश्रेष्ठ छात्र होते हैं स्टूडेंट, उनके संदर्भ में इस रैंकिंग को जारी किया गया है। तो हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, या इसी को कहते हैं अपन सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर रैंकिंग, जारी की गई है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर लंदन है, दूसरे स्थान पर म्यूनिख है और तीसरे स्थान पर सियोल शहर है। ठीक है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा सिटीज, मतलब देश नहीं आते हैं यहाँ पे, कौन आते हैं, सिटीज आती हैं। ठीक है, पिछले वर्ष मुंबई इसमें 100वें स्थान पर था 2020 में, लेकिन 2021 में इसका स्थान कितना हो गया, 106वां। ठीक है, और बेंगलुरु का स्थान कितना रहा इस बार, 110वां। तो ये बात आपको याद रखना है कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो कि इस सूची में सम्मिलित है। तो आंसर क्या होगा, मुंबई। मुंबई कौन से स्थान पर आ गया, 106वें स्थान पर। इस रैंकिंग को, या यह रैंकिंग वैश्विक उच्च शिक्षा विशेषज्ञों QS क्वालवेरोली स्माइंडस साइमंडस द्वारा जारी किया जाता है, एवं यह रैंकिंग का लगभग नवा संस्करण, मतलब जब इस रैंकिंग को पहली बार स्टार्ट किया गया था तब से लेके अभी तक ये इसका नवा संस्करण है। तो भारत के मुंबई शहर इसमें 106वें स्थान पर है और बेंगलुरु कितने पर है, इसमें 110वें स्थान पर बना हुआ है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कहा गया है कि हाल ही में ब्रुनोई, ब्रुनोई एक देश है, ठीक है, ब्रुनोई के एवी एरिवन यूसुफ को म्यांमार में विशेष राजदूत बनाया गया है। अब भैया अब क्यों बना दिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि म्यांमार में हाल ही में PM की घोषणा की गई है, मतलब जहाँ के PM है, मतलब म्यांमार के जो सेना के प्रमुख थे, उन्होंने स्वयं को ही क्या कर दिया कि हम यहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 2023 तक के लिए आपातकाल लगा है। तो जैसे ये स्थिति साफ हुई तो ब्रुनोई ने क्या किया, अपने इन पर्सन को यहाँ पर एक विशेष राजदूत के रूप में बना दिया गया। ठीक है, यदि हम बात करें ब्रुनोई की तो इसकी राजधानी क्या है, बंदर सेरी बेगवान इसकी राजधानी है। और ये देश कहाँ पड़ता है, यह देश इंडोनेशिया के निकट में स्थित है। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं करंट अफेयर्स की एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।